बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बेहतर होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट बहुत अच्छा आता है, जंप अच्छा होता है, उसके अंदर आरओआई ज़्यादा होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ना आमतौर पे बिजनेसेस बैठते हैं, रेजिडेंस तो नहीं होती ना, रेजिडेंस तो अपार्टमेंट में होती है। जो बिजनेसेस ऑफिस खोलते हैं वो काम करते हैं, यानी बिजनेस जो है वो बहुत पाकिस्तान में बहुत पैसा कमाता है। अगर कोई ऑफिस कोई बिजनेस पिछले 10 साल अब आप अगर किराए पे देने लगे अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को, तो उनसे बात करें, अगर वो 10-15 साल से बिजनेस में है, इसका मतलब है कि वो कामयाब है बिजनेस के अंदर, क्योंकि 10-15 साल कोई बंदा स्टे ही नहीं कर सकता अगर उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो लोग बहुत पैसा कमा रहे होंगे, वो आपको किराया पर वक्त अदा करेंगे, ये गारंटी है उस चीज़ की। बैरियर टाउन में जो हम आमतौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे लगाते हैं या बेचते हैं, तो उसमें हमें दाएं बाएं से ये पता लगता है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग ना लंबा अरसा प्लान करके, यानी 5 साल 10 साल का रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने इस जगह में सब कुछ बेनिफिट्स तो हैं, बड़ी सड़कें हैं, पार्किंग है जी, हर हवाले से एक बेहतरीन जगह है, प्रॉपर अर्बन एरिया है, तो इसने आने वाले टाइम में बहुत पिकअप करना है। 1-2 साल की बात है, उसके बाद बहुत यहाँ बिजनेस होना है, तो वो इस चीज़ को रिसर्च करके तो वो लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बरक्स जब अपार्टमेंट वगैरह में लोग आते हैं ना, तो वो आते हैं कुछ बामरे मजबूरी, कुछ शौक की खातर कि भाई इधर स्मार्ट लिविंग होगी, कुछ कोई रीज़न, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो घर तो प्राइवेट चीज़ होती है, किसी को बताना तो होता नहीं, बिजनेस तो बताना होता है, बताया होता है, वेबसाइट पे है, ब्रोशर्स पे है जी, लेटर हेड पे है, हर जगह पे एड्रेस लिखा हुआ है, विजिटिंग कार्ड पे है। तो अगर किसी का विजिटिंग कार्ड या बाकी स्टेशनरी उसके एड्रेस से मुख्तलिफ हो, तो एक जहन में बात आती है कि भाई क्या वजह हुई कि भाई ऑफिस चेंज किया। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि एक जगह बैठें और फिर बैठे रहें। 10 से 12 साल के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी इससे भी पहले 10% एनुअल इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए वो पैसा वापस ले आती है जो आपने इन्वेस्ट किया होता है। बैरियर टाउन में फ़ायदा ये है, हमारे पास 11 हाइट्स में हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर जो कमर्शियल यूनिट लिया हुआ है उनको बहुत फ़ायदा है। 6 स्टार हाइट्स के ऊपर जिन लोगों ने हमारे से इन्वेस्ट किया सेकंड फ्लोर पे, वो उनको बहुत फ़ायदा है, और आने वाले टाइम में उसका रेट में इंक्रीज भी होने वाला है। नूर हाइट्स के अंदर हमने शॉप्स वगैरह सेल की थी, उसके अंदर अच्छा खासा फ़ायदा है। यानी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉस में नहीं है या कम फायदे में नहीं है, ज़्यादा फायदे में। कुछ 6 महीने में डबल हो गए, कुछ साल में डबल होगा पैसा। तो जो 4 बुनियादी फ्लोर्स हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। अब जो इसमें सबसे महंगा है वो तो फर्स्ट फ्लोर है। अगर आपका बजटिंग में फर्स्ट फ्लोर नहीं आता, तो उसके बदले में फिर आपको लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नहीं आता तो लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसमें से आपको चूज करना होगा कि आप किस तरफ इन्वेस्ट करेंगे। तीनों फ्लोर के कीमत अपने हिसाब से थोड़ी वेरी करेगी, लेकिन तीनों ही आने वाले टाइम में हॉट फेवरेट होंगे। बैरियर टाउन के अंदर, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये बहुत फेवरेट है, क्योंकि यहाँ तमाम बड़ी कंपनियाँ अपने ऑफिस इन जगहों पे लेके आ रही हैं, और यहाँ पे वो जब ऑफिस डाल देंगी, ऑफिस सेटअप कर लेंगी, तो आपको किराया आता रहेगा। यानी 10-12 साल के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, फर्ज करें 1 करोड़ रुपये का ऑफिस है, तो वो 4 करोड़ का ऑफिस हो चुका होगा 10 सालों के अंदर, और किराए की शक्ल में पैसा वापस आ चुका होगा। अब 3 करोड़ का तो खालिस्तान मुनाफा है, बल्कि 4 करोड़ का ही मुनाफा है, क्योंकि अपना असल पैसा तो आपका किराए की शक्ल में वापस आ गया था, क्योंकि किराए पे यहाँ लग जाती हैं चीज़ें और वो फिर हमेशा किराए पे लगेगी। तो 4 करोड़ आपको, 1 करोड़ को वो भी इंस्टॉलमेंट में आप चीज़ लेते हैं, और 4 करोड़ का आपको फायदा आने वाले टाइम में। उसकी वजह, क्योंकि इसका निमर बदल कहीं है नहीं, ब्लू एरिया का कोई निमर बदल है नहीं आज तक भी। ब्लू एरिया में पार्किंग नहीं मिलती, रश है वहाँ पे, लेकिन ऑफिस खुलते हैं, किराया देते हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, हर चीज़ सेट इस्टेब्लिश है। तो यहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो इससे भी आप इतना ही फ़ायदा उठाएंगे, खासा फ़ायदा आपको उठाएंगे। और अगर आपकी 2, 4, 5, 10 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होगी, भले करोड़ रुपए के ऑफिस होंगे, 10 करोड़ के ऑफिस आपके होंगे, तो आने वाले टाइम में वो 5-10 लाख रुपए तो किराया ही देंगे, और आने वाले 10 सालों में वो आप समझ लीजिए कोई 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी होगी। तो बाप के बारे में आ रहे हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ये फ़ायदे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपको सही प्रोजेक्ट, सही जगह के ऊपर इंस्टॉलमेंट मिल जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका वो पैसा कई गुना ग्रो करेगा और आप सही मानों में अमीर हो जाएंगे। अमीर होना आसान है, लेकिन अमीर होने के लिए ना आपको कोई वर्कआउट चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, आपको कोई सोच विचार चाहिए। पैसे के पीछे भागने से नहीं,
स्मार्टली काम करने से आप अमीर होंगे, और ये बहुत लोग नहीं कर पाते, इसलिए गुर्बत पाकिस्तान में ज़्यादा है। अदरवाइज़ कोई भी असासा लेके उसकी किराया उसको खा सकता है, किराया उसको आ सकता है, फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएबल हो सकती है और उसकी आमदनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।